प्री बोर्ड्स भी हो गए, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उससे पहले आता है एक बहुत बड़ा डिसीजन कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ। आई एम वेरी कंफ्यूज। Hey guys, my name is Shalini Sharma. I am a chartered accountant and today I am making a video as your career guide, as an educator and as your friend. And today's video will talk about how to choose the right stream after 10th logically, practically and without any stress. So this video is for all the students who are in 9th standard, 10th standard and to all the parents who are watching and confused कि अपने बच्चों को कैसे help करें to choose the right career or right stream after 10th. So let's start this video. I know you all are very confused. Parents are confused, students are confused, teachers are already giving their advices and relatives have already given their free advices. So I know ये टाइम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाई चूजिंग अ स्ट्रीम आफ्टर 10th feels so difficult. Let's be honest. Choosing a stream is not that difficult, but डिफ़िकल्ट बनाता है बाकी लोगों के ओपिनियंस और जो लोग फालतू की एडवाइजेस देते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं. आपको सुनना है लेकिन प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली. आपको इसलिए स्ट्रीम चूज नहीं करनी है बिकॉज योर फ्रेंड इज गोइंग टू दैट स्ट्रीम एंड यू विल सिट टुगेदर इन दैट क्लास. ये मजे आएंगे, एक ही सेक्शन में हो जाएंगे. ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो कॉमर्स ले लेगा, आप साइंस ले लोगे तो आप तो अलग हो जाओगे. नो, दिस इज नॉट हाउ द डिसीजन शुड बी मेड. यू आर जस्ट 15 and 16 years old and you are expected to decide your future right now based on the stream you will choose. So ये सब चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं. ठीक है, सबसे पहले गलती जो लोग करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो वो स्ट्रीम चूज़ कर ली. ठीक है, बिकॉज आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं. दूसरी गलती बंदा करता है कि अच्छा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो साइंस ले लेंगे, गंदे मार्क्स आ जाएंगे तो कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट्स को तो चलो भूल ही जाते हैं. दिस इज़ नॉट हाउ द डिसीजन शुड बी मेड. ये बहुत ही गलत डिसीजंस हैं. ठीक है, और हर कोई अपनी एडवाइसेस देता है बट प्रॉपरली एडवाइस कोई नहीं देता है. तो आपको सबकी एडवाइसेस सुननी है लेकिन लॉजिकली और प्रैक्टिकली थिंक करना है कि क्या आपको जो है जो वो बोल रहे हैं क्या ये प्रैक्टिकली और लॉजिकली सही है कि नहीं है. जो भी बच्चा ये देख रहा है ना, सब कुछ छोड़ो, मिरर के सामने जाओ और अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछो. 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कौन से सब्जेक्ट से मुझे डर नहीं लगता है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे सेंस करता है कि मुझे अंडरस्टैंडिंगली मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मैं समझ रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे बस मार्क्स के लिए पढ़ना है बट मुझे एग्जैक्टली मुझे मज़ा आ रहा है वो चीज़ें करने में. एंड थर्ड कि मुझे 2 साल आगे वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मुझे 2 साल आगे कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ सकता हूँ. ये 3 डिसीजंस और ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप अपने आप से जाके पूछिए. और अगर ये आप अपने आप को इजीली आंसर कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन देन आई थिंक यू विल गेट योर आंसर बिफोर द मिरर. कि ये 3 क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछ लोगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चूज द स्ट्रीम. सो जस्ट गो एंड आस्क योर सेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस. टॉक टू योर सेल्फ. सबसे पहले अपने आप से पूछो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि क्या मुझे सेंस करता है, किस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता है, कौन सी चीज़ें मैं अगले 2 सालों तक पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ. अगर ये 3 डिसीजन आपने ले लिए तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चूज अ स्ट्रीम. उसके बाद आपको पूछना है कि व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट आई एम रेडी टू मेक. एवरी स्ट्रीम नीड्स हार्ड वर्क. साइंस नीड्स कंसिस्टेंसी, लॉन्ग स्टडी आवर्स एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. If you are thinking to choose commerce, commerce needs logic, numbers and practical thinking. And arts is not easy. For arts, you need reading skills, writing skills and critical thinking. Guys, trust me, no stream is easy. Only your interest, तुम्हारा मन जिसमें लग रहा है, that thing makes the stream easier. उसके बाद आपको सोचना है व्हाट लाइफ डू आई इमेजिन. मुझे बड़े होकर क्या बनना है या फिर मैं अपने आप को फ्यूचर में क्या बनना देखना चाहता हूँ. ठीक है, अगर आपको सर्जन बनना है तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते हो, तो वो आपको सोचना है, ऐसी थिंकिंग लेनी है. ठीक है, इफ़ यू आर रेडी टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड रेडी टू गिव प्रॉपर हार्ड वर्क एंड लॉन्ग आवर्स बिकॉज फिजिक्स नीड्स टाइम, मैथ्स नीड प्रॉपर टाइम. 10th का मैथ्स कुछ भी नहीं है 11th और 12th के मैथ्स के आगे. अगर आप बहुत अच्छे हो और एवरेज भी हो मैथ्स में और आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और एफर्ट्स पुट कर सकता हूँ देन डेफिनेटली गो फॉर मैथ्स. बट अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल से पास हुआ और मैं नहीं कर पाऊँगा आगे और मेरा मन नहीं करता है तो डोंट गो एंड चूज़ दैट. डोंट गो एंड चूज़ दैट. ठीक है, तो आपको मन से सोचना है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ. तो ये सब डिसीजन आपको लेने हैं. आपको किसी का भी फालतू ज्ञान नहीं सुनना है. किसी का फालतू ज्ञान सुनोगे ना तो फंसोगे. ठीक है,
सो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है. यू हैव टू इमेजिन व्हाट यू रियली वांट टू बिकम. कॉमर्स में आपको नंबर्स में अच्छा होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग में अच्छा होना चाहिए. बिकॉज नंबर्स में अच्छे होंगे, बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही, वो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा. वहाँ आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी. तो इस तरह से आपको सोचना है. ठीक है, अगर आप क्रैमिंग नहीं कर सकते हो, क्रैमिंग इन द सेंस कि हिस्ट्री में नंबर्स याद करने पड़ते हैं कि वो किसका जन्म कब हुआ था, किसका क्या हुआ था, ये सब चीज़ें, ये सब होते हैं हिस्ट्री में, साइकोलॉजीज में. ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हो, रीडिंग में यू आर वेरी गुड इन रीडिंग और राइटिंग, बिकॉज बहुत लिखना पड़ता है उन एग्जाम्स में, तो गो फॉर आर्ट्स. सो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि आप किस में बेहतर हो और किस में अच्छा कर सकते हो. माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द बिगेस्ट मिथ्स एवरीवन हैव कि सिर्फ साइंस वाले लोग ही सक्सेसफुल हो जाते हैं ज़िंदगी में, कॉमर्स वाले ठीक ठाक कर लेते हैं और आर्ट्स वालों को तो पूछा ही मत. ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, मैंने कॉमर्स चूज़ की थी. तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, मेरे आए थे 9.4 और 9.6 CGPA इन माई 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो सब टीचर्स ने मुझे बोल दिया कि तुम तो वही लोगी, नॉन मेडिकल ही लोगी या मेडिकल लोगी, बिकॉज यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट. तुम तो नहीं ले सकती कॉमर्स, कॉमर्स तो अच्छे बच्चे नहीं लेते हैं. ठीक है, एवरेज बच्चे जो होते हैं ना वो लेते हैं. ऐसा मुझे कहा गया था. बिकॉज तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे CA करनी है, मुझे करना, बट मुझे था कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है या फिर मुझे फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़नी है. पेरेंट्स ने मुझे इतना प्रेशर किया. ठीक है, पेरेंट्स को सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो आपका बच्चे का मन कर रहा है ना वही करना चाहिए. आपको फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को. आप फोर्स करोगे, कल को वो उस स्ट्रीम में जाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे और फेल होंगे. वो किसको ब्लेम करेंगे लास्ट में आके? आपको, कि आपने उनको फोर्स किया था. तो ये आपको नहीं करना है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक हफ्ता मैं पूरा साइंस स्ट्रीम में बैठी. ठीक है, बट मेरा मन ही नहीं लग रहा था. मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है ये. फिर मैं लड़ी, किया कि मुझे नहीं करना है. टीचर्स मैंने नहीं सुनी, मुझे था कि मुझे नहीं सुननी है आपकी, मुझे नहीं सुनना है, मेरा मन कर रहा है कॉमर्स करने का. देन आफ्टर अ वीक मैं जाके कॉमर्स क्लास में बैठ गई कि मुझे तो अब कॉमर्स ही पढ़नी है, मुझे नहीं पढ़नी मैथ्स. एंड आई थिंक लाइक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. एंड कि मैंने वो टाइम अपने आप की सुनी, अपने दिल की सुनी, और मैंने किसी की नहीं सुनी. पेरेंट्स बोलेंगे, आई नो दे वॉन्ट बेस्ट फॉर यू, बट आपको करना वही है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो. किसी के प्रेशर में आके नहीं करोगे. आपको पता है कि आप फिजिक्स में अच्छे नहीं हो, तो आप कैसे फिजिक्स कर सकते हो? अगर आपको पता है कि आप नंबर्स में अच्छे हो, ठीक है, कि आप कैलकुलेशंस, आप ऐसे 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 कैलकुलेशन कर सकते हो, देन यू आर गुड इन कॉमर्स. एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. ठीक है, तो ये सब मेरे साथ हुआ है. तो मेरे साथ अगर गुजरिया एंड आई फेल्ट कि आई मेड राइट डिसीजन, तो अपने दिल की सुनो, प्रेशर में आके ना करो. ठीक है, दिस इज ओनली आई वॉन्ट टू एडवाइस टू द पेरेंट्स ऑल्सो. डू नॉट फोर्स योर स्टूडेंट, डू नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन टू गो आफ्टर जो आपने किया. ठीक है, मे बी उनको मन कर रहा हो कि मुझे CA बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो आप उसको डॉक्टर बनने के लिए नहीं फोर्स कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिसीजन शुड बी मेड. सो आई एम हियर ओनली टू हेल्प यू गाइज. सो बाकी डिसीजन सिर्फ आपका है. सो ऑन क्लोजिंग नोट मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जो आपका मन करता है, जो आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, ये है राइट टाइम चूज़ करने का. ठीक है, भागा दौड़ी में कुछ भी चूज़ मत करना. कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट दो. देयर आर सो मैनी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देयर आर सो मैनी करियर एडवाइजर्स और करियर काउंसलर जो ये सब टेस्ट लेते हैं कि आप किस में अच्छे हो, तो वो टेस्ट दीजिए जाके. और मे बी यू कैन गो एंड आस्क योर फेवरेट टीचर्स कि मुझे, जिसको आपको लगता है ट्रस्ट कर सकते हो, आप पूछिए जाके कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है. ठीक है, पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो वाले पेरेंट्स ने बोला कि मैं तो अपने बच्चे को साइंस ही करवाऊंगा क्योंकि उसमें स्कोप है, आप अपने बच्चे को भी यही करवाइए क्योंकि इसमें स्कोप है. नहीं, पहले आप अपने बच्चे से पूछिए कि उसका किस में मन लग रहा है. ये सबसे बड़ी गलती होती है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि व्हाट यू रियली वांट टू डू, व्हाट यू रियली लाइक टू डू एंड व्हाट यू कैन डू फॉर द नेक्स्ट ईयर्स. आप आगे आने वाले सालों में क्या कर सकते हो. ठीक है, अब अगर आपने अभी गलत डिसीजन ले लिया तो वो थोड़ा सा आपको मेंटली gives you pressure in the coming years. So it is a right time to decide a right thing. So this is it guys. It's all upon you, what you really want to do, what you really want to think. And if you really need any guidance, you really need any advices, please comment below in the comment section and I will happy to help you all. So this was it and I am very happy I made this video. I really wanted to make this video बहुत time से, and today I did it and I'm happy to help my cute से बच्चास of the 10th standards जो
वेरी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, आई नो यू ऑल हैव द वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर अहेड. सो गो, थिंक लॉजिकली, प्रैक्टिकली, सबकी सुनो, करो दिल की. दैट्स आई रियली वॉन्ट टू से. बाय बाय, लव यू ऑल.